हेलो नमस्कार दोस्तों। माही ऑनलाइन कॉल क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने अब तक रीट के जो बेसिक जो टॉपिक थे वो लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। अभी ज्योमेट्री में भी हम प्रवेश करेंगे। अभी तक वहां पर हम नहीं पहुंचे। हमने अर्थमेटिक जो है वो लगभग हमने कंप्लीट कर लिए। इसका जो एक और टॉपिक, हालांकि वैसे मैंने इसके एक आधे क्वेश्चन आपको बीच में करवा दिए, लेकिन ये अलग से भी आपके टॉपिक दिए हुए हैं जो आपका जनसंख्या वृद्धि और ह्रास का टॉपिक है। मतलब जनसंख्या में 2 साल बाद में कमी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, इस टाइप की जो क्वेश्चन है वो मैं अभी आपके सामने करने वाला हूं। बहुत ही छोटा टॉपिक है, यहां से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और इसके लगभग 5 या 6 प्रकार के क्वेश्चन है छोटे छोटे, वो सब मैंने एक साथ में ले लिए। एक आधा क्वेश्चन और वो इनके बाद में भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर ले, ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद में रखना है, केवल और केवल एक फॉर्मूला आपको याद में रखना है। तो क्या रखना है वो देखना आप। आपको याद रखना है अंतिम जनसंख्या बराबर, यहां पे लिख लेना प्रथम, प्राथमिक नहीं, यहां पे लिख लेना प्राथमिक, या जो पहले है प्राथमिक जनसंख्या। अब इसका मतलब समझा दूंगा मैं एक्चुअल में क्या है। ये अपनी लैंग्वेज आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, मतलब पहले की और बाद की। तो ये है बाद की, ये है पहले की, ठीक है। और यहां पे आप क्या लिख रहे हो, 1 + r/100 और ये ऊपर क्या हो गया, टाइम। ये आपने ये का ये फॉर्मूला अपने चक्रवर्ती मिश्र धन में लगाया। ये का ये फॉर्मूला है, ये चक्रवर्ती मिश्र धन होता है, ये आपका मूलधन होता है और ये 1 + r/100 ऊपर टाइम होता है, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा, यहां पर बस एक फर्क क्या होता है, प्लस माइनस का फर्क होता है। वहां पे केवल प्लस लेते हैं, यहाँ पे माइनस और ले लेंगे, ठीक है। इसका कारण क्या है, अगर वृद्धि होगी तो हम प्लस ले लेंगे और अगर कमी होती है तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप, यदि शहर की आबादी 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, उसकी वर्तमान आबादी 1,21,000 है, 2 साल पहले की आबादी कितनी थी। आपको 2 साल पहले की पूछी है, मतलब ये है कि उसकी जो वर्तमान अंतिम दे दिया आपको और पहले की पूछी है, कहने का मतलब इसमें ये है आपका, ठीक है। तो आपको देखो कितनी देर की अंतिम, मतलब 1,21,000 हो चुकी और आपको ये पूछी है कि उसकी पहले कितनी जनसंख्या थी। 2 साल बाद तो इतनी हो गई है, तो इसको आपने मान लिया थोड़ी देर के लिए x है ना। अब इसमें देखो ये बोल रहा है कि बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे प्लस ले लेंगे और ये बट्टा में क्या हो गया 100। और ये टाइम कितना है, इसने कहा है कि 2 वर्ष पहले जो टाइम दिया वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व करना है बस, बाकी अपना काम हो गया। तो देखना ये 1,21,000 इधर लिख देंगे और ये x, ये 100 एलसीएम आएगा, 100 10 में जुड़ के 110/100 जाएगा, तो 2 बार लिख देते हैं इसको, 110/100 गुणा 110/100 हो गई। इतनी चीज क्लियर। देखना फिर 1,21,000। अब ये जो ऊपर वाली संख्या है ना, ये तो आ जाएगी इसके गुणा में, और ये जो नीचे 100 है ये इसके किस में चले जाएंगे, ये इसके गुणा में चले जाएंगे, और यहाँ पे केवल रह जाएगा क्या, x रह जाएगा। तो 110 गुणा 110, तो देखो ये दो बिंदु से कैंसिल हो गए। 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121 आएगा, 121 से 121 कट जाएगा 1, और आगे ये तीनों बिंदु लग जाएंगे, ठीक है, कहने का मतलब। तो देखो 1,000 को 100 से गुणा करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 1, ये आ जाएगा आपका 1,00,000। तो कहने का मतलब है कि 2 साल पहले उस शहर की जो आबादी थी वो कितनी थी, आपकी 1,00,000 थी। तो आगे चीज समझ में कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। अब जैसे मान लो आपको यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता कि आज की जनसंख्या जो वो 1,00,000 है और 10% की दर से बढ़ रही है, तो 2 साल बाद की जनसंख्या क्या होगी। तो कहने का मतलब है आज की आपको दे दी और फिर अगली 2 साल बाद की आपको पूछ रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझना है कि उसमें पूछ क्या रहे हैं और आपको बताना क्या है। तो ये चीज आगे समझ में, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, बस एक यही फॉर्मूला आपको काम में लेना है। हाँ, एक चीज और होती है, यहाँ पे हम केवल ये फॉर्मूला इसलिए काम में लेते हैं कि आपको कंटिन्यूसली जो दोनों सालों में है वो 10% की दर से ही बढ़ रही है, मतलब एक सेम रेट से जो जनसंख्या वो बढ़ रही है। अगर हर साल अलग अलग रेट से बढ़ती तब हम ये t नहीं लगा देते, फिर हम क्या करते हैं, एक बार 10 से बढ़ा देते, एक बार फिर जैसे मान लो 5 से बढ़ रही है तो 5 से बढ़ा देते। तो हम यहाँ पे लिख देते 1 + 10/100, 1 + 5/100। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं फिर, ये आ गया समझे।
चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखो। किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि यह जनसंख्या 2.5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 साल बाद यहाँ पे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी बात करी थी, अब आपको क्या वर्तमान दे दी और 3 साल बाद की पूछिए आपको। यही फॉर्मूला है, ये आपको वर्तमान इसमें दे रखी है और 3 साल की मतलब ये पूछिए आपको जो अंतिम जनसंख्या है 3 साल बाद की। ठीक है, वर्तमान कितनी देर की है 64,000 गुणा 1 प्लस, बढ़ रही है या घट रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, इसका मतलब ये लेंगे प्लस में कितनी बढ़ रही है, 2.5 का मतलब 2.5 बढ़ रही है। ठीक है, और ऊपर कितना टाइम लेंगे 3 साल, क्योंकि इसने कहा है कि 3 साल बाद में। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो 64,000 गुणा, अब इसको देखो 100 इसमें जोड़ेंगे 2.5 तो 102.5 हो जाएगा, तो 102.5 बट्टा 100 गुणा 102.5 बट्टा 100 गुणा 102.5 बट्टा 100 लिख दिया 3 बार ऐसे। अब देखना, अब आप क्या कर सकते हो, यहां से आपके पास में देखो ये 3 बिंदु है और देखो एक अंक पर एक अंक पर एक अंक पर ऐसे करके 3 अंकों पर पॉइंट है। तो आप इन 3 बिंदुओं से क्या कर सकते हो, इन 3 पॉइंटों को आप हटा सकते हो। ठीक है, तो ये कहने से है कि 3 बिंदु आपके हट गए हैं। ओके, अगर ऐसे नहीं हटाओ तो यहां से हटा के नीचे बिंदु लगाओगे, यहां से हटा के नीचे बिंदु लगाओगे, यहां से हटा के नीचे लगाओगे, 3 बिंदु लगेंगे, उन 3 बिंदु से 3 बिंदु कैंसिल हो जाएंगे। अब देखना आप 25 का भाग आपने इसमें दिया 4 बार गया, 25 का इसमें दिया 25 के 100, 25 एकम 25। 25 का भाग आपने इसमें दिया 4 बार, 25 का भाग इसमें दिया 41 बार, 25 का भाग इसमें 4 बार, 25 का भाग इसमें 41 बार। अब नीचे देखो 4 गुणा 4 गुणा 4 क्या होता है 64 होता है, तो इस 64 से 64 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर देखो वैल्यू क्या बचेगी आपकी 41 गुणा 41 गुणा 41। अब आपको इनको गुणा करके लिखना है, 41 को 41 से गुणा करते हैं तो आते हैं 1681। कितने आते हैं 1681। इसको 41 से करना है तो मैं देखो कर रहा हूं, ये लो जी, ये वैल्यू आ गई आपकी 68,921 आपकी वैल्यू आ गई। तो कहने का मतलब है कि उसकी जो वैल्यू थी, सॉरी जो जनसंख्या थी वो थी 64,000 और 3 साल बाद में हर साल 2.5% की दर से वो बढ़ रही है। तो 3 साल बाद में उस जो जनपद है उसकी जनसंख्या वो कितनी हो जाएगी 68,921 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है आपको? वैसे तो इजी है तो सारे, यहां से एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, छोटा सा टॉपिक है, अभी 20 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा, देखना। इसके साथ में मैं एक टॉपिक और लूंगा अभी, जो भी 10-15 मिनट का टॉपिक है, दोनों को साथ में ही करेंगे। फिर देखो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका एलिगेशन मेथड काम करेगा। एक किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10%। अब देखो यहां पे मैं लिख देता हूं पुरुष, यहां पे मैं लिख देता हूं महिला। तो पुरुषों की जनसंख्या में तो हो रही है 10% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में हो रही है 8% की वृद्धि, लेकिन कुल जनसंख्या में हो रही है 9%। मतलब उस शहर में पुरुष भी है महिला भी है, पुरुषों में 10% महिला में 8% और दोनों में कंबाइंड देखे तो वो हो रही है 9% की वृद्धि। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि 2 अलग अलग मान दे दिए हैं आपको और फिर उन दोनों का कंबाइंड दे दिया, तो वहां पे आप एलिगेशन मेथड काम में ले सकते हो। तो जो उनका कंबाइंड दिया उनको आप बीच में लिख दो। ये मैंने आपको ऑलरेडी 1-2 क्वेश्चन ऐसे हमने कर लिए हैं, साधारण ब्याज में भी किए हैं, जो मैंने इससे प्रीवियस जो वीडियो बनाया था जो आपका चक्रवर्ती ब्याज, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन किया था अपन ने। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में भी किए, तो आप वो जरूर देख लेना वहां पे। ठीक है, अब देखना फिर इसके बाद में क्या करते हैं, एलिगेशन मेथड में इधर घटा के लिख देते हैं और इधर घटा के लिख देते हैं। तो देखो 10 में से 9 घटाया 1, 8 में से 9 नहीं घटेगा, 9 में से 8 घटा तो 1। तो ये जो रेशियो आया ना, ये उस जनसंख्या में पुरुष और महिला का रेशियो आ गया। ठीक है, तो वो जनसंख्या देखो कितनी है, वो जनसंख्या है आपके पास में 8,000। तो उस 8,000 की जनसंख्या में पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या है, 1:1, मतलब बराबर है। जितने पुरुष उतनी क्या है महिला है। इसका मतलब 4,000 तो उसमें क्या है पुरुष है और 4,000 उसमें क्या होंगी महिलाएं होंगी। ठीक है, इजी सा हो गया, तो समझ में आ गया। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि एलिगेशन है, तो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है, कोई 2 चीज देगा फिर उन दोनों का कंबाइंड रूप देगा आपको, तो ऐसे क्वेश्चन में हम एलिगेशन मेथड काम में ले सकते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी सा है, कितना सरल है देख लो। किसी नगर की जो 3,000 की जनसंख्या, चलो ये पढ़ते हैं फिर।
अब इसने कहा है कि किसी नगर की 3,000 जनसंख्या, सॉरी 3 लाख, 3 लाख की जनसंख्या है। 3 लाख में से 1,80,000 क्या है पुरुष आपके, 1,80,000 आपके पुरुष है, तो शेष क्या हो जाएंगी, महिलाएं हो जाएंगी, ये औरतें हो जाएंगी। अब इसने कहा है कि 50% जनसंख्या साक्षर है। टोटल कितने हैं, टोटल है 3 लाख, तो 50% साक्षर मतलब क्या है कि आधे साक्षर है। आधे का मतलब आपके इसमें से 1.5 लाख जो वो क्या है, साक्षर है। यदि 70% पुरुष साक्षर है, अब आपको देखो क्या बोला है कि 70% तो क्या है, पुरुष है, टोटल 1.5 लाख है। इनमें से आपको नहीं पता कि कितने पुरुष है कितनी महिलाएं हैं, लेकिन इसने कहा है कि जो पुरुष है ना उनका भी 70% ही साक्षर है। पुरुष कितने हैं टोटल, टोटल पुरुष है 1,80,000, तो 1,80,000 का आप 70% निकालोगे, 1,80,000 का आप निकाले 70%, 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल, तो 0 0 0 7 8 56, 7 एकम 7 और 5 12। तो कहने का मतलब है कि इसमें से 1,26,000 तो पुरुष ही साक्षर हैं, तो बाकी कितने बच गए आपके पास में, बाकी बच गए आपके पास में 24,000। ये 24,000 कौन होंगे साक्षर, ये होंगी आपकी महिलाएं। आगे चीज समझ में, पहले आपको यह पता चला कि टोटल 50% साक्षर है, 50 मतलब आधा है, तो आधे कितने, 1.5 लाख। अब इसने कहा कि 70% तो पुरुष है साक्षर, तो आप इसका 70% नहीं निकाल सकते, कभी आप इसका मत निकाल देना। इसने कहा है कि पुरुषों का 70%, पुरुष कितने हैं आपके पास में, पुरुष है 1,80,000, तो उनका आपने कितना निकाला, 1,80,000 का आपने निकाला 70%, तो वो कितना है, 1,26,000। अब ये पता चल गया कि टोटल 1.5 लाख साक्षर है, उनमें से 1,26,000 तो पुरुष ही हैं, तो बाकी कितने बच गई, 24,000। तो ये 24,000 क्या होंगी, आपकी महिलाएं होंगी। और इसमें यही पूछे हैं कि साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना है, तो वो कितना है आपका 24%। अब आपको ये और पूछ ले कि महिलाओं का प्रतिशत कितना है, साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना है, तो साक्षर है कितनी, 24,000, टोटल कितनी है, 1,20,000, तो आप क्या लिखोगे, 24,000 बट्टा 1,20,000 गुणा में 100। अब आपको ये सोल्व करना है, तो देखना नीचे 4 बिंदु है, तो 3 तो ये कट गई, 1 ये कट गई, 12 का भाग 24 में गया 2 बार, 2 को 10 से गुणा किया तो 20%। तो कहने का मतलब है कि 20% जो महिलाएं वो क्या है, साक्षर है। आगे चीज सुनिए, आपको दोनों चीजें पूछ सकते हैं। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन लिख देता हूं आपके पास। चलिए मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया, ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, 5 क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ से मैंने जो आपको टाइप लिखा है ना, इनमें से कोई एक क्वेश्चन मिल जाएगा, अगर आएगा तो, अगर नहीं आएगा तो नहीं आएगा फिर, ठीक है। ये देखिए मैंने कहा था कि आपको या तो कंटिन्यूसली कोई एक ही आपको रेट दे दे, वो उसी रेट से बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, या फिर आपको क्या बोलेगा कि रेट एक साल में इतनी बढ़ रही है, दूसरे साल में कम हो रही है, तीसरे साल में फिर बढ़ जाएगी। ये तो है नहीं कि जनसंख्या हर साल बढ़ती हो, कई बार कम भी हो जाती है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछ ले जाते हैं। तो अपना सूत्र तो वही रहेगा, क्या रहेगा, आपकी जो भी अंतिम जनसंख्या थी क्या होता है, बराबर में प्रारंभिक जनसंख्या और 1 प्लस माइनस R बट्टा 100 की पावर t, ये होती है ना। अब यहां पे देखो इसने क्या बोला है कि 4 सालों में उत्तरोत्तर क्या हो रही है, जनगणना में कमी या वृद्धि हो रही है। किस प्रकार से, पहले साल में 20% की वृद्धि, दूसरे में 20% की वृद्धि, तीसरे में कमी हो रही है, चौथे में भी कमी हो रही है। तो आप कैसे लगाओगे, अब आपको क्या मान लेना, थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि उससे जो क्या दिया आपको, नगर दिया, उसकी जनसंख्या प्रारंभ में कितनी है, 100 है। थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी है, 100 है। अब देखो पहले साल में बढ़ रही है, इसका मतलब जुड़ेगा कितना, 20, तो 100 में 20 जुड़ के कितना हो जाएगा, 120 बट्टा 100। दूसरे साल भी बढ़ रही है तो 120 बट्टा 100। तीसरे साल कम हो रही है तो यहां पे हम लिखेंगे 1 माइनस 20 बट्टा 100, तो वो कितनी हो जाएगी, 80 बट्टा 100। और चौथे साल में भी क्या हो रही है, कम हो रही है, कितनी, 20, तो ये भी कितना हो जाएगा, 80 बट्टा 100। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है बस। तो देखना, ये 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल, ये 2 बिंदु से ये 2 बिंदु कैंसिल, और ये 2 बिंदु से ये 2 बिंदु कैंसिल। अब ऊपर देखो क्या बन गया आपके पास में, 12 गुणा 12 गुणा 8 गुणा 8 गुणा बट्टा में 100। अब इसको सोल्व करना आपको, तो 12 इंटू 96, 12 इंटू 96 मतलब 96 का स्क्वायर बन गया। 96 का स्क्वायर कितना होगा, 4 कम हो रहे हैं, 4 का मतलब 92, और 92 और 16, और बट्टा में 100, तो 100 मतलब 2 अंकों पे क्या लग जाएगा, आपका पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको 96 का स्क्वायर इतनी जल्दी कैसे कर लिया, ये मैंने वर्ग का जो एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा, उसमें स्क्वायर
और स्क्वायर रूट वर्ग और वर्गमूल दोनों का डाल के, तो आप जरूर देख लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये आपकी 4 साल के बाद में जनसंख्या है, लेकिन उसने क्या पूछा है, इसने ये पूछा है कि प्रतिशत में परिवर्तन कितना हुआ है। तो पहले आपने माना था 100, पहले आपने कितना माना था, 100 माना था। अभी रिसेंटली हो गया 92.16, ठीक है। अभी कितना हो गया 92.16, तो 8 4 और ये आ गया 7। तो कहने का मतलब पहले थी 100, अब 92.16 हो गई, तो 7.84 की क्या हो गई, कमी हो गई। ये अभी प्रतिशत नहीं निकाला है, ये कमी कितने पे हो रही है, 100 पर ही हो रही है। 100 ही तो मानी थी जनसंख्या, और गुणा में 100, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100, तो ये लो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो प्रतिशत में भी कितनी आ जाएगी, 7.84। अब ये आपकी क्या हो रही है, ये हो रही है कमी। तो या तो प्रश्न में आपको क्या देगा, वो कमी लिखेगा कि 7.84% की कमी हो रही है, या फिर वो क्या लिख देगा, -7.84%। तो इसका मतलब भी क्या है, कमी हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इजी से पूछे जा सकते हैं। तो ये इतने ही टाइप के थोड़े थोड़े सरल सरल से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो परसेंटेज वाला टॉपिक था वहां पे मैंने पढ़ा दिया था आपको, तो आप वो टॉपिक जरूर देख लेना, एक बार इजी से है, ठीक है। इसमें आज के लिए इतना ही है। अब नेक्स्ट जो भी है वो ज्योमेट्री वाला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करें, और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो जो लगातार आपको मिलते रहें। रेट का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। धन्यवाद।